नमस्कार, आप देख रहे हैं चेन्नई न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद भारत में राजनीतिक तापमान चरम पर है। जी हां, भारत में राजनीतिक तापमान चरम पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछा है कि किसी देश के शीर्ष नेता की लक्षित हत्या पर सरकार का रुख क्या है। राहुल का कहना है कि वैश्विक संकट की इस घड़ी में भारत को नैतिक और कूटनीतिक रूप से स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे ने तीखा पलटवार करते हुए 1984 का हवाला दिया। उन्होंने याद दिलाया कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तब ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया था। उनका तर्क विदेश नीति भावनाओं से नहीं, रणनीतिक हितों से चलती है। इसी बहस के बीच में सोनिया गांधी ने भी अपने एक लेख में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता पर स्पष्ट रुख न रखना भारत की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। यहीं से, जी हां, इन बयानों के बाद यहीं से तुष्टीकरण बनाम रणनीतिक संतुलन की बहस तेज हो गई। क्या विपक्ष का नैतिक सवाल वाजिब है और यह वैश्विक संकट को घरेलू राजनीति में भुनाने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? आज मुद्दा सिर्फ ईरान नहीं है, मुद्दा है कि भारत की विदेश नीति सिद्धांतों से चलेगी या राजनीतिक या फिर तुष्टीकरण के समीकरणों से। आज इसी पर डिबेट करेंगे, अपने खास मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे भी। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर क्या कुछ पोस्ट किया है वो आपको बता देते हैं। वो जानना और समझना बेहद जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी सदन में नेता विपक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ भारतीय जो नागरिक इस समय गल्फ कंट्रीज में हैं, उनकी अनिश्चितता को लेकर सवाल है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं जो है वो वास्तविक है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख जो भारतीय हैं वो गल्फ कंट्रीज में इस समय हैं और उनकी सुरक्षा वास्तविक है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि हिंसा नहीं, संवाद ही समाधान है। भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने इस बात को भी कहा कि हिंसा ही हिंसा को जन्म देती है। मानव जीवन की रक्षा में खुलकर बोलना चाहिए और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। लेकिन सरकार पर दबाव डालना और यह कहना कि सरकार इस मामले में करे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। निशिकांत दुबे जो सांसद हैं और प्रमुखता से जो ट्वीट पर अपनी बातों को रखते हैं, उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर क्या कुछ कहा। 1984 की उन्होंने याद दिलाई। निशिकांत दुबे ने जो पलटवार किया है, अब समझिए निशिकांत दुबे राहुल गांधी के ट्वीट पर क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या पर कोई बयान ईरान के सुप्रीम लीडर का नहीं आया। खुमैनी ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जो थी वो कभी दी ही नहीं। जब खुमैनी ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी तो फिर भारत क्यों दे? ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से कोई बयान नहीं आया था। उन्होंने इतिहास को याद दिलाने की कोशिश की, यानी इतिहास बनाम वर्तमान राजनीति शुरू हो गई है। निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट पर यह सारी बातें कही। उन्होंने इतिहास को दोहराते हुए सारी बातों को समझाने की कोशिश किया है। उन्होंने यह भी कहा कि क्या आपको भूलने की बीमारी है, यानी 1984 का जो इतिहास है, क्या आप उसको भूल चुके हैं? और चलिए अब आपको आज के सवाल दिखाते हैं, जिन सवालों पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहला सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का सवाल, जो राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल पूछा, वो नैतिक है या फिर राजनीतिक? राज और नैतिक के बीच में फर्क को समझना बेहद जरूरी है, वो डिबेट में हम समझेंगे। विदेश नीति पर तुष्टीकरण का आरोप कितना सही है? बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो भारत में की जा रही है। और तीसरा सवाल यह है कि क्या भारत को ईरान के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए? 3 मुल्कों के बीच में झगड़ा हो रहा है, भारत बार बार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। अब क्या चाहते हैं नेता विपक्ष, भारत क्या कुछ कहे?
इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष के ये बयान आखिर क्या मायने रखते हैं। विपक्ष आखिर इन बयानों के सहारे क्या वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है क्या? एक बड़ा सवाल है, वो उसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुधीर सिंह जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ संजीत कुमार हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ शेखर कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले संजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजीत जी, आप जरा ये बताइए कि इन बयानों के जरिए राहुल गांधी जो हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं? आशीष जी, सभी साथियों को नमस्कार। आदरणीय राहुल गांधी जी देश में एक विपक्ष के नेता हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि देश नहीं दुनिया के अंदर जो आज घटनाक्रम हो रहा है उनके ऊपर अपनी चिंता जाहिर करें। आज वर्तमान परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार से ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने जो आक्रमण थोपा गया है, जिस प्रकार वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या की गई है, वह निश्चित रूप से निंदनीय है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि 48 घंटे शायद उससे भी ज्यादा बीतने के बावजूद भी हमारे देश के माध्यम से वो एक जो आनी चाहिए कंडोलेंसेस स्टेटमेंट आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आया है। ये बात और है कि शायद जिस प्रकार से ईरान ने यूएई, बहरीन और अन्य ओमान और अन्य देशों के ऊपर जिस प्रकार अमेरिकी ठिकानों के ऊपर हमला किया है, उन देश के नेताओं से तो हमने बात जरूर कर ली है। इजराइल जो 2 दिन पहले हम रहकर आए, वहां के नेताओं से हमने जरूर बात कर ली है, लेकिन आज ईरान के साथ हमने कोई भी बातचीत नहीं की है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इजराइल और अमेरिका के द्वारा किया गया आक्रमण यह वर्तमान परिस्थिति के अंदर थोपा गया है, जिसे कोई भी देश और कोई भी नागरिक और कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति इसे जायज नहीं ठहरा सकता, जिसे हम आप कतई नहीं ठहरा सकते। एक बात। दूसरी बात कि जहां ईरान ने लगभग 8 महीने पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया और लड़ाई चली, अमेरिका ने इजराइल के दबाव में आकर B-2 बॉम्बर से उसके ऊपर आक्रमण किया और उसके बाद भी अपनी बातें रखी। लेकिन ऐसी कौन सी बात, ओमान जबकि बातचीत कर रहा था ईरान के साथ और अमेरिका के साथ बातचीत, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ घात लगाकर के वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या करना, यह निश्चित रूप से गलत है। हम सबको इस बात पे रखनी चाहिए। अब भारत कहां है? भारत न सिर्फ भारत विश्व के अंदर इसकी इज्जत, अरे नहीं, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर की हत्या गलत है, इसकी भत्सना करनी चाहिए। 2 मुल्कों के बीच में जंग चल रही है। खामनेई साहब के बयान क्या थे, वो भारत को लेकर आपने कभी जानने और समझने की कोशिश की थी क्या? आशीष जी, ये वर्तमान परिस्थिति खामनेई साहब के बयानों के ऊपर नहीं है। हाँ, जिस तरीके, सुनिए एक मिनट, हम क्या, जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने चुपके से ईरान के ऊपर वार किया है, वह कतई भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति इसे जायज नहीं ठहरा सकता। इसके अगले मायने आप प्रश्न उठ सकता है कि खामनेई साहब का ईरान के प्रति क्या विचार है। लेकिन शायद हम इस बात को कि जिस प्रकार से हमारे लिए कश्मीर के ऊपर तालिबान को वहां पर उन्होंने किया और कश्मीर के ऊपर उनकी स्थिति रही, क्या रही कश्मीर के ऊपर स्थिति क्या थी? बयान जानते हैं आप, कश्मीर के ऊपर क्या स्थिति थी? नहीं, कश्मीर के ऊपर कई बार खामनेई साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि हम उसके भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अरे अगस्त 2019 का खामनेई का बयान आपको ध्यान में है? क्या कुछ कहा था उन्होंने कश्मीर के ऊपर? सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर के अरे सुन लीजिए ना, कश्मीर में न्यायपूर्ण नीति की मांग उन्होंने और 370 जो हटाया गया था उसका विरोध किया था। आशीष जी, हाँ। अभी अगर इस परिस्थितियों में हम खामनेई स्टेटमेंट को अगर हम मैं ये समझना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति से क्या भारत की विदेश नीति चलेगी क्या?
प्रश्न पूछे तो जवाब भी सुनिए। नहीं नहीं, समझिए ना, तुष्टीकरण की राजनीति से भारत की नहीं, विदेश नीति चलेगी नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, आप बात को सप्रेस मत करिए। नहीं, मैं प्लीज हमको सप्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं सर आपसे। आप रुकिए तो, नहीं आप घालमेल कर रहे हैं, आप बात को घालमेल कर नहीं, रहे हैं। मैं घालमेल आप कहां क्यों कर रहा हूं, मैं तो हैं? बड़ा नहीं, सीधा नहीं, सा सुन लीजिए, सवाल सुन पूछ लीजिए, रहा हूं प्लीज आपसे। बी कंटिन्यू, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, इस आज वर्तमान परिस्थिति के अंदर किसी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में जाकर के आप वहां के सुप्रीम लीडर के को अगर आप खत्म कर देंगे, और भारत एक स्वतंत्र संप्रभु देश है, आप उससे उतनी भी अपेक्षा नहीं रखते हो कि हम अपने त्वरित नजदीकी पड़ोसी के उस इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल हत्या के ऊपर हम बोले भी नहीं। आप क्या चाहते हैं? भारत चुपचाप रहे? आप दब्बूपन की स्थिति में अमेरिका और इजराइल का पिछलग्गू बन करके भारत को आप बनाना चाहते हैं, तब जबकि आप अपने आप को फोर्थ बड़ी इकोनॉमी आप बताते हैं। ठीक है, अनिल गोयल जी इसका जवाब देना चाहते हैं। अनिल गोयल जी आप जवाब दीजिएगा। शेखर जी भी हमारे साथ है, सुधीर जी मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी जवाब दीजिएगा। आशीष जी, मैं सिर्फ इनसे एक बात ये बात जवाब दे दें कि लगभग 1 करोड़ हमारे हिंदुस्तान के निवासी, हिंदुस्तानी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी को मरने दिया जाए? भारत बड़ा स्पष्ट तौर से कहना है कि वो शांति चाहता है, वो युद्ध नहीं चाहता। ये बड़ा हमारे प्रधानमंत्री स्पष्ट कहा है। हमारे प्रधानमंत्री लगातार विदेशी सभी नेताओं से बात कर रहे हैं। आप सिर्फ वोटों की राजनीति, अनिल जी, ईरान के साथ, ईरान के किसी भी नेताओं के मैं साथ आपको सुन रहा था। बातचीत नहीं की। सुधीर जी, मैं आपको सुन रहा था, सुनने की आदत डालो। मैं आपको सुन रहा था। क्या आप ये बताओ, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का काम करना है, देश हित की बात करनी है? हमें देश के हित पर चर्चा करनी चाहिए। आज हर युद्ध पे, हर जगह पर इजराइल ने हमारा साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को आपको मुंह की खानी पड़ी। उसमें सारे हथियार जो है वो मैक्सिमम हथियार इजराइल से आए हुए थे, जिन्होंने हमारी मदद करी। चाहे संसद में हमला हुआ तो इजराइल ने हमारी मदद करी। ईरान ने हर जगह हमारा विरोध करा और इजराइल ने हमेशा हमारी मदद करी। दूसरी मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, जब सद्दाम हुसैन मारा गया था उस टाइम कांग्रेस की, यूपी की सरकार थी, वो नैतिकता उस टाइम कहां चली गई थी? जब गद्दाफी मारा गया था वो नैतिकता कहां चली गई थी? आप मुझे ये 2005 में, 2006 में, 2009 में आपने ईरान के खिलाफ वोटिंग करी, वो नागरिकता कहां थी? आप मुझको इस बात का जवाब दें। आज हमने मारा गया, इजराइल ने मारा, किसने मारा, कैसे मारा? हमें ना, हमारा उससे कोई मतलब ना, हम ना इजराइल ना भारत ने मारा। इजराइल का अमेरिका का मामला है, खमनेई का मामला है। लेकिन मैं आपसे आज आपके जो दर्द हो रहा है वो सद्दाम हुसैन जब मारा गया था, जब दर्द क्यों नहीं हुआ? जिस टाइम गद्दाफी मारा गया था उस टाइम दर्द क्यों नहीं हुआ? जब तो आप यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आपके उस टाइम के दर्द कहां चले गए? आज सिर्फ आप अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, आप देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, संजीव जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर दो और पैनलिस्ट है हमारे पास, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अनिल गोयल जी, आप वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, आप भारत को स्थिर रहना नहीं चाहते, भारत को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते, भारत में युद्ध करवाना चाहते हैं और देशों से लड़ाई करवाना चाहते हैं। आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात और, मुस्लिम देश भी इनके खिलाफ है। ईरान का विरोध ईरान में हो रहा है। ईरान के उनके मारे जाने में ईरान में खुशियां मनाई जा रही हैं और बाकी मुस्लिम देश इनके खिलाफ हैं, और आप पता नहीं कौन सी घुट्टी पिए बैठी हो। ठीक है संजीव जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, शेखर जी के पास जाऊंगा फिर। मैं भाजपा के साथियों और खासकर सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार जिस समय सद्दाम इराक के ऊपर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का छाता लेकर के अमेरिका ने आक्रमण किया था, उस समय चंद्रशेखर जी की सरकार थी और चंद्रशेखर जी की सरकार ने अमेरिका को अपने यहां तेल भरने का इजाजत दिया था। कांग्रेस पार्टी ने तब भी विरोध किया था। एक बात। दूसरी बात, मैं सरकार किसकी सपोर्ट में थी? बाद में चंद्रशेखर सरकार की सपोर्ट कौन कर रहा था ये भी बता दो ना भाई मेरे। सुन लीजिए, सद्दाम हुसैन के बारे में जब मनमोहन सिंह जी अमेरिका थे, उन्होंने इस बारे में साफ साफ कहा कि ये बात गलत थी और जो कंडेमनेबल है। एक बात देखिए, आज भारत का विश्व के अंदर सम्मान उन परिस्थितियों के अंदर होता था कि हम सही को सही और गलत को गलत। आज स्थिति क्या है? अपने आप को हम विश्व गुरु तो कहने के लिए तैयार हैं, सच्चाई है कि हम सही को सही और गलत को गलत भी कहने को तैयार नहीं है। हमारे को कहा जाता है कि रसिया से तेल नहीं लेंगे, ईरान से तेल नहीं लेंगे। जहां हमें रुपए के बदले में तेल मिलता था,
आज स्थिति है कि हमें वेनेजुएला से तेल लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमें एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए, हमें उनके साथ टेरिफ वार से बचने के लिए हमें जबरदस्ती का उनके साथ समझौता किया। ये पिछलग्गू की नीति भारत देश की कभी भी नहीं रही है, जिसको भारत ने स्वीकार किया है। ठीक है, एक रिएक्शन शेखर जी से ले लेते हैं। शेखर जी, एक रिएक्शन आपका। देखिए आशीष जी, कि मेरे लिए बड़ा एक आश्चर्य का विषय यह है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका पूरे विश्व में डंका बज रहा था, पिछले 10 महीनों में यह पता लगा कि इनका डंका पिट रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, जो डोनाल्ड ट्रंप यह कहता है मैं इनका पॉलिटिकल करियर तबाह कर दूंगा, जिसने 70 बार यह कह दिया कि युद्ध मैंने रुकवाया है, वो हर मौके पे प्रधानमंत्री जी को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं उठा के रखता है। अभी उसने ट्रेड डील के बाद एक कमेटी बना दी कि रशिया से आप तेल लोगे तो मैंने ये आदमी अपॉइंट करा है, ये नजर रखेगा। हमें आज पूरे विश्व के आगे जिसने चोर बना दिया, आज हम उसके साथ खड़े हैं। मसला ये है कि पिछले 10 महीनों में जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपको बड़ा देश तो छोड़ दीजिए, अमेरिका, रूस और जापान, कोई और दूसरा, आप कोई पड़ोसी मुल्क छोटा सा बर्मा, नेपाल, भूटान जैसा भी बता दीजिए जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो। उधर तुर्की, अजरबैजान, वो सारे पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और उसके बाद आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की भी गोद में बैठे, रशिया से भी ट्रेड डील ले गए। आज विश्व में जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार साम्राज्यवाद फैलाया था, उसी तरीके से अमेरिका पूरे खुले तौर पर इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन करता जा रहा है और एक के बाद एक देशों को निशाने पे ले रहा है। नहीं, देखिए, और हमारे प्रधानमंत्री इतने शेखर जी, देखिए, इस बारे में मेरी बात सुन लीजिए। शेखर जी, इस बारे में मैं भी आपसे सहमत हूं कि इंटरनेशनल जो लॉज है उनको खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अमेरिका जो चाह रहा है वो कर रहा है। किसी देश के राष्ट्रपति को जाकर उसी के देश में जाकर पकड़ ले रहा है और उसी के देश का सौदा कर रहा है। जब कोई राष्ट्रपति उसकी बात को नहीं मानता तो घुसकर या तो मिसाइल गिराकर उसको मार देता है। ये बात से मैं भी आपके सहमत हूं कि हाँ, ये गलत है। लेकिन एक पक्ष और है कि यहीं पर एक यूक्रेन जैसा देश है, रशिया जैसी महाशक्ति के खिलाफ लड़ रहा है। आज से 8 महीने पहले जब ईरान पे हमला हुआ था, अगर हम नहीं उस टाइम ही सरेंडर कर देते तो ईरान पे आज कब्जा हो चुका होता। मजबूती से लड़ तो रहे। आज अगर किसी भी वजह से ये आतंकित है और कोई अगर उसकी पर्सनल वजह है, चाहे वो अडानी का केस हो चाहे कुछ हो, इनको इस्तीफा देके भाजपा के किसी और आदमी को, ठीक है, अनिल गोयल जी, इसका जवाब दीजिएगा जी। इनको मौका देना चाहिए। अनिल जी, जवाब दीजिएगा। आशीष जी, ये पता नहीं हमारे भाई साहब कहाँ की बात लेकर आ रहे हैं। मुझको एक बात बताओ, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है या किसी व्यक्ति विशेष का ही? जहां तक अमेरिका की बात कर रहे हैं, आपको यह भी पता होगा अमेरिका ने माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठुकरा दिया था कि मैं नहीं आ सकता। देश के पहले एक ऐसे नेता हैं जिनको पूरा विश्व सुनता है और वो निश्चित तौर पर अपने देश के हित के साथ में किसी का समझौता नहीं करते। आज के दिन भी स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा युद्ध का समय नहीं है, युद्ध का समय नहीं है। 2 दिन पहले अनिल जी 2 दिन पहले जब ये इजराइल गए, इजराइल में नेतन्याहू ने क्यों नहीं बताया? इजराइल में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री अगर मित्र थे तो मित्र को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे देश के लोग भी जंग में वहां फंस जाएंगे, हम हमला करने वाले। अरे कोई इनको कुछ समझ नहीं रहा है। मेरा कुछ कहने का मतलब ये 2 दिन पहले बता दो, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो, सिर्फ प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, बात करके बात को करो। कौन किस देश ने कहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री आज 8 देशों से उन्होंने बात करी है और किसी और बात करी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हमारे 1 करोड़ भारतीय जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के अंदर दिन रात एक कर रहे हैं। और किसने बात करी है? और जहां तक इजराइल की बात करते हो, इजराइल ने इस ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने अपने हथियार सप्लाई करे हैं, हथियार दिए हैं जिनके बलबूते पर आप युद्ध जीते हो। और ईरान ने हर जगह पर आपका विरोध करा है।
आपने इजराइल ने हर अरे, जगह आपका विरोध करा है, इजराइल ने हर जगह तुम्हारा समर्थन गोयल जी, करा है, ये बता और दूसरे हमने दीजिए। इजराइल का समर्थन नहीं करा है। हमने इजराइल का गोयल जी, समर्थन नहीं करा है, हमने ईरान का विरोध नहीं करा है, हमने किसी का विरोध नहीं करा, किसी का समर्थन नहीं करा। हमने बड़ा स्पष्ट तौर से ये कहा है कि ये समय युद्ध का नहीं है, बातचीत से रास्ते ठीक है, निकलने शेखर जी चाहिए, जवाब दे इससे दीजिए। ज्यादा गोयल जी, स्पष्ट नहीं मित्र है। कौन है? आज और भारत का हम मित्र पूरे देश बता दीजिए। हम पूरे तरीके से अपने 1 करोड़ भारतीय जो हमारे विदेशों में फंसे हुए हैं, हमारी प्राथमिकता उनको लाने की, वापस लाने की है, हमारी प्राथमिकता उनको बचाने की है। आज ये अरे मतलब मुझे अनिल ये गोयल बताओ, जी, ईरान जो है, वापिस लाने वाली बात हास्यास्पद अभी बात है। सरकार की तरफ से नहीं की गई है, तो ऐसा हाँ कुछ जी। कमेंट मत करिए। वापस लाने की प्राथमिकता सरकार की तरफ से नहीं की गई है। बहरीन, कुवैत, सऊदी, यूएई, आशीष सबसे जी, जो बात हो रही हमारे है माननीय यही प्रधानमंत्री कहा जी जा रहा ने है कि वहां जो पर विशेष भारतीय तौर नागरिक पर बातें सुरक्षित कही रखें। हैं, अगर आप इस इसमें तरह जो का बयान हमारे दे भारत देंगे कि वहां से भारतीय नागरिकों को हाँ, वापस लाने की पहल, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा क्योश हो जाएगा। वो चीज हो नहीं रही है, जो चीज नहीं है उसको बोलने की जरूरत क्या है। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, हाँ। बिल्कुल उनको सुरक्षित रखने की चिंता है, और निश्चित तौर पर कुछ भारतीय वापिस भी आए हैं, लेकिन अपना क्या है कि वो सुरक्षित रहे, किसी तरीके से सुरक्षित रहे, वापिस लाना पड़ेगा, वापिस भी लाएंगे। मेरा बड़ा स्पष्ट है कि अब हमारी जो भारत की चिंता है, अपने 1 करोड़ भारतीयों की चिंता है कि वो किस तरीके से सेफ रहे, किस तरीके से सुरक्षित रहे। शेखर जी जवाब देना हमारी चाहते हैं, उनकी- शेखर उनकी जी चिंता जवाब है, दीजिएगा। और आज मैं अनिल आऊंगा, गोयल संजीव जी, एक शेखर बात जी का का जवाब ले ले। दीजिए। आज प्रधानमंत्री जी का मित्र कौन सा देश है? कौन सा देश है? अमेरिका आपका दोस्त है, रशिया आपका दोस्त है, चाइना आपका दोस्त है, कौन सा देश मित्र है? उधर रशिया से आप दोस्ती कर नहीं सकते, उधर वो आपका वो पेट्रोल, आपका तेल का आयात बंद करवा रहा है। अमेरिका आसिम मुनीर के साथ वो भी बैठा हुआ है, वो आपको धमका रहा है। मित्र देश हमारा कौन सा मित्र भारत वो का? है, जो जिसकी बात हमारा मित्र वो है जो हमें प्रधानमंत्री आगे की बात बढ़ने में मानता हूं। मदद करे। हमारा मित्र वो है जो हर विपत्ति में हमारे साथ खड़ा रहे। हमारा मित्र वो जो हमारी विपत्ति में हमारे साथ खड़ा रहे। देश बताइए कौन सा? मैं बता रहा कौन हूं सा ना, देश? जो भारत की 5 देश तरक्की में, बताइए, जो भारत मैं की गिन रहा तरक्की हूं। में योगदान दे। आप सबसे बड़ी अरे बात 5 फिर देश का नाम बताइए, आप मैं गिन रहा हूं। इसको एक, मुझे एक बात बताइए, 3, आप 4, मुझे इस बात का जवाब 5। दें। आप 5 देश का नाम नहीं बता पाए। आपके पास अरे 5 देश पूरे विश्व में नहीं मिले मुझे इस बात का जिनको आप बता मुझे दें, इस बात का शादी जवाब ठोक के दें। कि हर आप मुझे विपत्ति इस में बात साथ का करें। जवाब दें, अगर भारत अमेरिका से डरता, या अमेरिका से दबता, या अमेरिका की बात मानता, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप निराधार है। भारत का पहली प्राथमिकता अपने देश को के विकास की, हाँ। अपने देश के नागरिकों के विकास की है, सवाल और सुनिए फिर। जिसके लिए हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। हम किसी के पिछले को नहीं है, 18% हम बिल्कुल किसी के पिछले के नहीं है। 18% अगर हमें क्यों लगा? फायदा है रूस से तेल भारत की खरीदने क्या का, गलती थी? हम रूस से तेल खरीदते हमारे हैं, देश में हमें क्या गलती फायदा थी? जहां से वहां से काम करते हैं। और एक बात और सुनो, हर युद्ध के समय पे इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। आप अगर ये बात कहेंगे अरे इजराइल अनिल जी, हमेशा हमारे साथ पसीना खड़ा रहा है, पोंछ लीजिए। कब खड़ा भारत नहीं की रहा, क्या मुझे ये गलती बताना है। थी? भारत की क्या गलती थी जो 18% टैरिफ लगा? क्यों? अरे मुझे आप मुझे एक बात बताओ ना, भारत की तरफ से क्यों नहीं लगा? हम क्या गलती थी? अरे हम एक टैरिफ तरफा के मामले में मजबूत रेटिंग से क्या खड़े रहे आपको? ना, शर्म हम नहीं झुके आई? तो नहीं ना, पूरे देश हम को बेवकूफ बना अमेरिका रहे। के झुके तो नहीं ना, राष्ट्रहित आपने हम अमेरिका किनारे के रखते झुके अपने तो नहीं ना। 15 फायदों के लिए। अरे उसको झुक करके 18% करना पड़ा, हम अमेरिका में ये नहीं झुके, देश की हम नहीं झुके, सरकार हम नहीं झुके। शेखर आपकी जी, तरफ से क्यों नहीं लगा उनके शेखर जी ऊपर? बिल्कुल नहीं झुके। आपकी तरफ से क्यों नहीं लगा? हमने टैरिफ का मामला हो या अमेरिका, कोई भी किसी दबाव में नहीं आए, और आपके आप पास आए अमेरिका जवाब के दबाव नहीं में, है। कांग्रेस अमेरिका दबाव में नहीं है। अनिल आप जी, मेरी पसीने सुनो, एक अच्छा बात ठीक है, पूछ लीजिए। संजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीत जी को भी सुन लेते हैं, फिर ब्रेक का वक्त हो जाएगा। अमेरिका हाँ। में इंदिरा जी नहीं, परमाणु ठीक है शस्त्र संजीत जी, माननीय अटल जी अच्छा का सुन लीजिए अनिल भाई, सुन लीजिए ना संजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा, वक्त ब्रेक का हो गया है, बस 30 सेकंड का ब्रेक है। 30 सेकंड के बाद संजीत जी अपनी बात रखिएगा, अनिल गोयल जी उसका जवाब दीजिएगा। महज 30 सेकंड का ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। संजीत कुमार जी कुछ कह रहे थे, संजीव जी अपनी बात पूरी करिएगा। हाँ, मैं शेखर जी की बात को ही बढ़ा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथियों, नेताओं, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी है, सच्चाई है कि आप इनसे हिंदू मुस्लिम की बातों पे ले लीजिए, बहुत सुंदर बात करेंगे अनिल गोयल जी,
लेकिन जहां विदेश नीति की बात है वो इनका विषय नहीं है। सच्चाई है कि जब जब देश के अंदर राष्ट्रहित की बात तो करते हैं, लेकिन जब जब राष्ट्रहित की बात आती है तो वो 56 इंच की छाती 24 नहीं इंच का संजीत बन जी, जाता है। आप बताइए ना, क्यों मैं पीएम कह क्या रहा कहे, आप ये बताइए, आप ही बता दीजिए क्या कहे। आप आशीष जी, बहुत सुंदर सा जवाब है। यदि भारत अपने आप को ये कहता है कि मैं चौथी इकोनॉमी हूं, तो उस चौथी अरे कहता इकोनॉमी क्या जैसा है भाई आपको साहब, व्यवहार इसमें भी करना आप ईप बट लगा देंगे क्या? सुनिए तो केवल एक शक्ति और ताकत कहने भर से नहीं होता है, आपको एग्जिबिट करने पड़ेंगे, आपको शो करना पड़ेगा। तो क्या ईरान मतलब वही हमसे खाता बहुत दिखाया जाए दूर क्या नहीं आपको है। कि हम अगर आप ईरान- चौथी बड़ी महाशक्ति हैं या चौथी नहीं, बड़ी नहीं, हम अर्थव्यवस्था? हैं। आप चाहते क्या सुनिए, है? आप लोग हर मैं बात उस- में सबूत मांगने आशीष लगते हैं, जी, यही आशीष दिक्कत जी, है। नो हाँ। आशीष जी हर बात पे एक्यूज मत करिए। अरे मैं इस बात एक्यूज को कहां कर कहता रहा हूं, मैं हूं, पूछ रहा हूं हमें ना भाई exhibit साहब। करना पड़ेगा। हाँ मैं मैं पॉइंट क्या रखना चाहता हूं, मैं पॉइंट ये रखना चाहता हूं कि यदि भारत अपने आप को एक शक्तिशाली देश मानता है तो हमें बात उसी शक्ति के साथ, उसी दृढ़ता के साथ विश्व पे रखनी चाहिए। ईरान अच्छा, आज- आप मानते हैं आज कि नहीं ईरान मानते पे हैं? बमबारी हो रही है। अच्छा ये बताइए कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं मानता हूं, तो फिर इसमें बात खत्म मेरे हो गई ना, नाम मानने और जब आप मानने, मानते हैं लेकिन तो। वो सुनिए आशीष जी, वो टॉपिक अलग है। भारत की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो टॉपिक अलग है। आज की तारीख में जो आप बहस कर रहे हैं, नैतिकता के आधार पर भारत को एक स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड ये लेना चाहिए कि इजराइल और अमेरिका का कंडेम करना चाहिए कि आपने किसी भी देश की संप्रभुता को आपने खंडित किया है, और विश्व पटल पर अमेरिका और इजराइल आज की तारीख में वह इन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। आपको बोलने में क्या जाता है? नहीं बोलेंगे आप। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप कहते जरूर है 56 इंच की छाती है, सच्चाई है। संजीत जी की आवाज नहीं आ रही है, अनिल गोयल जी इसका जवाब दीजिएगा। आशीष जी, सही मायनों में ये अपने 2005 और 2011 को भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि उस टाइम ये कांग्रेस की मुंह बोलती बंद हो गई थी। हमने तो फिर भी पूरा अपना स्टैंड लिया। आज भी हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या हम हिंदुस्तान के एक करोड़ लोगों को उनकी ऊपर छोड़ दें, भगवान की मर्जी पर छोड़ दें। हमारी जिम्मेदारी उनको बचाने की नहीं है। क्या हम, दूसरी बात, मुझे एक बात और बताएं कि हमको अपने हिंदुस्तान के हितों की चिंता करनी चाहिए या हमें ईरान के हितों की चिंता करनी चाहिए? हमें अपने हिंदुस्तान के हितों की चिंता करनी चाहिए। और ईरान ने समय समय पर हमारा विरोध भी करा है, और कांग्रेस भी इसी ईरान के खिलाफ कई बार वोटिंग कर चुकी है। कांग्रेस भी कई बार सही मायनों में इनको धोखा दे चुकी है। लेकिन बड़ा स्पष्ट मेरा कहना है कि चाहे वो अभी मेरे भाई ने कही चंद्रशेखर सरकार थी, चंद्रशेखर सरकार भी कांग्रेस के समर्थन से ही थी। तो हमारा बड़ा स्पष्ट है कि आप मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो। आप अपनी नीति स्पष्ट करो। आप ये बताओ कि क्या आप चाहते हो ईरान के खुला समर्थन में आ जाए? क्या आप ये चाहते हो कि जो वहां पर जो सुन्नी मुसलमान हैं के साथ युद्ध हो रहा है, या शिया सुन्नी का आपस में युद्ध हो रहा है, आपस में मुसलमान में लड़ रहे हैं, क्या आप ये चाहते हो कि हम सीधा ईरान का समर्थन कर दें? आप ये स्पष्ट कहो ना कि आप ये चाहते हो ईरान का समर्थन कर दो। तो मेरा आपके इस कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस तो अपना स्टैंड स्पष्ट करे। ये कोई जब तुम बोल नहीं पाते हो, ठीक है, इराक के मैं ऊपर आता हूं शेखर भाई, एक जवाब ले लेते हैं संजीत जी से। संजीत जी बता दीजिए इसका। तब आप नहीं बोले, आपने गद्दाफी के साथ कुछ कर, आप उसमें कुछ नहीं बोले, और आज आप लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं। संजीत जी आप बता दो स्पष्ट कि हमें पूरी तरह भारत की समर्थन खड़ा हो जाना चाहिए। संजीत जी जी सुन लिया ना आपने अनिल जी को? जल्दी से जवाब दीजिए, शेखर जी के पास जाओ। हाँ, आशीष अनिल जी की बातों में है स्पष्ट। देखिए, आज देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप यानी आदरणीय मोदी जी के। आप बता दो क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, आप तो स्पष्ट कर दो। आप कह दो कि भारत को ईरान के समर्थन में आ जाना चाहिए। आप कह दो ईरान के समर्थन युद्ध शुरू कर देना चाहिए। आप तो कहो आपकी क्या नीति है, आप क्या चाहते हैं ये तो बता दो।
माननीय बोलने तो विपक्षी दीजिए। दल क्या आप चाहता बोलने है, तो दीजिए। माननीय विपक्षी एलओपी क्या चाहते हैं, ये तो बता आप दें। बोलने तो दीजिए आप अपने आप अनिल को जी। स्पष्ट करें ना। 1 अनिल करोड़ जी, भारतीयों को बोलने तो मरने के दो। लिए छोड़ दिया जाए, 1 करोड़ भारतीय अच्छा चिंता ना करी जाए, अनिल जी आग सुन बीच के लीजिए, ईरान का समर्थन कर दिया जाए। संजीत जी को सुन लीजिए, संजीत जी बोल लीजिए पहले, उसके बाद शेखर जी के पास जाऊंगा, बोल लीजिए प्लीज। अनिल जी को शायद जानकारी नहीं है कि अभी भी भारत या अन्य नागरिकों के ऊपर वहां पर आक्रमण नहीं हो रहा है, वहां अमेरिकी बेस के ऊपर आक्रमण हो रहा है। इस बात को हमें स्वीकार करनी चाहिए, और अभी एस्केलेट नहीं किया है। ईरान ने अमेरिकी बेस के ऊपर हमला किया है। तो पहली बात, जिस प्रकार से यूएई, कतर, बहरीन और अन्य देशों से प्रधानमंत्री जी ने फोन पर, इजराइल से फोन पे बात की, आपको ईरान से बातचीत करने में क्या जाता है? उनके प्रति अपनी कंडोलेंसेज, आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप करने के लायक नहीं है, क्योंकि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है। आप नेतृत्व क्षमता होता तो अमेरिका और इजराइल से कहते कि आप एशिया के अंदर, मध्य एशिया के अंदर आप इंटरवेंशन नहीं करते, आप अच्छा। गलत कर रहे हैं। आप गलत और सही बोल भी नहीं सकते, तो प्रधानमंत्री किस बात के? ठीक है, ठीक है अनिल जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर शेखर जी के पास जाऊंगा, जल्दी से जवाब मंत्री दीजिए। ने इजराइल के विदेश मंत्री से बात करी, ईरान के विदेश मंत्री से ही बात करी है, बल्कि इजराइल के विदेश मंत्री ने तो थैंक्स भी बोला है। इजराइल के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री कुछ बोला ही नहीं है। समझ नहीं आपको पा रहे पता हैं। कुछ नहीं है संजीव जी, जो मर्जी बोल देते हैं। और जब उन्होंने बात करी, अनिल जी, सब देशों से बात करी है, प्रधानमंत्री ने कोई उन्होंने बात किसी को, नहीं की। जहां से उन्हें बात उन्हें ठीक अनिल लगा, जी, उन्होंने प्रधानमंत्री सारे ने देशों नहीं से बात बात की करी है। है, अपना विषय रखा, अपना पक्ष रखा है, और शांति की बात करी है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं शांति से समाधान होना चाहिए, आपस की बात से समाधान होना चाहिए। आपने ये नहीं कहा कि हम क्या ईरान का खुला समर्थन करें, इस बारे में आप कुछ नहीं बोले। भारत को क्यों, मैं दे दूं तुम्हें जवाब? कांग्रेस क्या ठीक है। चाहती है? शेखर कांग्रेस जी। में इससे स्पष्ट स्टैंड क्यों नहीं करती कि हम पूरी तरह से ईरान के देखिए, साथ आ जाओ? आशीष जी, जैसे आशीष। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उस टाइम कुछ राजाओं ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उनको रास्ता दिया और धीरे धीरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर गई। उसी तरीके से एक तरफ जहां रशिया के तरफ से तेल बंद करवाया अमेरिका ने, दूसरा सोर्स ईरान था, अब आप वहां से भी नहीं ले पाएंगे। आपको फोर्स कर रहा है कि वेनेजुएला का एक मोनोपोली आ जाएगी। दूसरी बात, जो बार बार गोयल साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, ईरान का समर्थन करना चाहिए नहीं। गोयल साहब से काउंटर क्वेश्चन है, जो रोज हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत उतार रहा है, क्या हमें उसका साथ देना चाहिए? जो कहता है पॉलिटिकल करियर तबाह कर दूंगा, उसका साथ देना चाहिए? वो अमेरिका जहां जो बाइडेन मजाक उड़ाता है कि छोटे देश का है वह की कर रहा है, क्या हमें उस अमेरिका का साथ देना चाहिए? आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ आपको अहंकार है, आपके दिल को तसल्ली मिल रही है। कुछ भी कहते रहे, देश का डोनाल्ड प्रधानमंत्री है ट्रंप वो। कुछ भी कहता रहे, देश का हमारे लिए प्रधानमंत्री हमारी है। प्राथमिकता और अपने देश के सुनिए, हित में है। अरे हम देश के हित के सुनिए, लिए काम कर रहे हैं, जब हम मौका डोनाल्ड आएगा ट्रंप तब के लिए काम बोलिएगा। नहीं कर रहे, हम जब डोनाल्ड मौका ट्रंप के लिए आए काम तब नहीं कर बोलिए। रहे। अनिल जी, आप बीच में डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं। काम नहीं कर रहे। देश शेखर की जी, बात है, आप गलत बोल देश रहे की हो। बात है, हमारा बोलने नहीं डोनाल्ड दूंगा। ट्रंप से क्या काम क्यों कर रहे हैं? देश की हम बात अपने है, देश के लिए काम कर पहले रहे हैं, जब मौका आए हम तब अपने बोलिए। देश की बात करेंगे, आपके हम अपने पास देश के पसीना नागरिकों की बात पहुंचिए, करेंगे, पहले हम देश के पसीना उत्थान की बात पहुंचिए। करेंगे, हम अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। अरे हम अमेरिका की कि बात क्यों आपकी करेंगे? वजह से देश की अमेरिका रोड के बेइज्जती प्रधानमंत्री होगी। बोला हम नहीं देना। हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिका वजह ने से, अगर उन्होंने 50% प्रधानमंत्री की टैरिफ वजह हमने नहीं से माना ना, देश को हमने अपने रोज उन्होंने नीचे रूस से देखना तेल पड़ता नहीं है। खरीदा, हमने शर्म नहीं आ खरीदा रही ना। आपको? हम जहां हमारे अरे देश के हित कैसे है, बेशर्मी हम से वो बात काम कर रहे हैं करेंगे। हम देश के हितों में काम करेंगे। ये देश की बात श्रीमान हो जी, रही इस है तरह अनिल से जी। नहीं कि आप जो मर्जी कह दो। अनिल शेखर जी, जी, देश किसी की तरह बात से हो बात रही नहीं होती है, है। ये किसी के आप व्यक्ति मुझे के बात नहीं हो रही है। ये बता दो, रोज अमेरिका इज्जत आप उतार मुझे रहा है। ये बता दो, और मुझे ट्रंप ने कब गाली दी आप बता दो अकेले मुझे, बोल अगर आप ये लीजिए, बात करें। मैं डिबेट छोड़ दूं? अरे आप सर, आप अपने बता दो मौके पे ट्रंप ने कब बोलिए गाली ना दी है? अनिल जी। आपके पास आप बोलने बता के दो लिए ट्रंप ने कब तर्कपूर्ण गाली कुछ दी है? नहीं है। अरे आपके पास नहीं है कुछ तर्कपूर्ण, अभी आप सुन लीजिए, जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिए। बता दो ट्रंप को कब गाली दी है? शेखर जी, मैं आपसे मुझे कब ट्रंप ने कब गाली दी बता दो ना। अरे वो रोज ट्रंप साहब ने कब प्रधानमंत्री गाली की दी है रोज बता दो रोज ना। इज्जत नहीं उतार रहा है। और प्रधानमंत्री तो वो है जो ओबामा से तू तड़ाक करते थे इंग्लिश में। ओबामा से तू तड़ाक करते थे नहीं करते थे बताइए? अबे आप पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री कब का गाली दी है पहले बता दो ना। आप अब अभी आप ट्रंप की बात कर रहे हो।
कभी ओबामा की बात कहते हो। एक बात तो आ जाओ ना, अभी ट्रम्प की बात करो ना। 70 बार ट्रम्प ने कब गाली दी है? मोदी जी को ओबामा झूठा ने बताया कब जा रहा से बात करेंगे? है। युद्ध विराम अब बताओ ना, किसने जो कराया? मर्जी कह देते हो। युद्ध विराम आप किसने जैसे कराया? सीनियर व्यक्ति अरे जो मर्जी बस कहते बोलते हैं, ही जा रहे, बोलते जैसा जा रहे। मर्जी कहते हैं, अरे जो घुमाए वो लॉजिकल बोल तो दें। बोलो। अरे आप लोगों एक की बात राष्ट्रीय करो ना। पार्टी के प्रवक्ता है। ट्रम्प ने कब गाली दी अरे है? आपका 3 दशक साहब का ने कब अनुभव गाली है, दी है हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पार्टी जी का को? बताओ ना। प्रवक्ता है, कुछ तो लॉजिक अरे बोलिए। सर मुझे ये बताओ, ट्रम्प साहब ने कब गाली दी है? ट्रम्प ट्रम्प साहब साहब ने ने ट्रम्प साहब ने कब मुझे गाली दी है? रोक चिच्चित उतारी आपकी, और आप कदमों में अरे पड़े हुए हो। कब गाली दी है बताओ ना। अपने अपने देश की अरे बात रखना उसने सब बोला तरफ है। मोदी का पॉलिटिकल करियर तबाह कर दूंगा, बोला मुझे या ट्रम्प नहीं इस बोला? बात का जवाब दो। अगर अमेरिका के प्रधानमंत्री ट्रम्प जी बुलाते हैं, मोदी जी नहीं जाते, तो इसका मतलब हमने उनकी बेइज्जती करी। अगर मुझे अब ट्रम्प का एक बात बता दो कि ट्रम्प ने कौन सी बेइज्जती करी, ये बता दो। ट्रम्प ने कौन सी गाली दी, ये बता दो। आप बता दो ना। अरे भाई साहब, अब मुझे लग रहा है आप शेखर जी, ऐसा पार्टी नहीं होगा। प्रवक्ता छोड़ के मनगढ़ंत बात वानप्रस्थ नहीं हो होगी। आइए। आप मनगढ़ंत बात करो, कुछ नहीं होगा। मनगढ़ंत पूरा आप देश तथ्यों जानता पर है आपकी बात करो। सच्चाई, आप तथ्यों पूरा पर- देश थर आप थर किसी कांप रहे हैं। आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं हो। आप किसी कॉम्प्रोमाइज राजनीतिक हो दल के चुका प्रवक्ता नहीं है है। सर। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये आप नर इन तथ्यों दल पर की बात सरकार करेंगे। है। तथ्यों पर बात करना आपकी जिम्मेदारी है। आप बिना मैं तथ्यों के तथ्यों पर ही बात बात कर करेंगे, रहा हूं। अनवरल बात करेंगे, किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के बात करेंगे, ये मोदी जी के विरोध करने मैं के बता लिए। देता हूँ, सुनिए एक मिनट। आप मैं विश्लेषक कौन के सी तौर पर पार्टी का बात प्रवक्ता सुनेंगे। हूँ वो भी बता देता हूँ। आपकी मैं विश्लेषक कौन सी होने पार्टी का हूँ, बात सुनिए। करेंगे। आप ऐसे विश्लेषक के मैं- नाते बात करो। गोयल जी एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। आज से 3 दशक पहले आपको चुनाव जिता चुका हूं, जब आप निगम पार्षद जीते थे। मुझसे सवाल मत करिए जब गुरुदत्त सिंघल और कमलेश यादव को पीछे छोड़ के आप बैकडोर से आ गए थे। तो मुझे ये मत बताइए कौन सी पार्टी का प्रवक्ता हूं। शेखर जी, इतिहास आप शेखर जी, कोई हम किसी को टॉपिक नहीं से छोड़ डिरेल रहा हो है। रहे हैं। आप राष्ट्रीय शेखर जी, मुद्दे पहले वो से सुन हम लो। निगम तक आ गए। अरे सर सिन्हा जी, एक सेकंड। ठीक आप है, गुरुदत्त जवाब दीजिए, गुरुदत्त मैं सुन रहा हूं। बात करते हो। गुरुदत्त कमलेश बीजेपी में लेके आया हूँ। शेखर जी, आप इस अरे जो आपका- गलत बयानी मत करो। आप गलत बयानी करके इतने बड़े चैनल पर गलत मैं बयानबाजी करते 15,000 से हो। लेके गुरुदत्त को बीजेपी आपका में लेके आया चुनाव हूँ, कर कमलेश को बीजेपी में लेके आया हूँ। सारी बीजेपी पोलें में खोल दूंगा। कमलेश को मंडल में मैंने बनाया, तुमने नहीं टॉपिक बनाया। चेंज कर दीजिए। आपको कुछ पता ही नहीं आपके है। स्कूटर से आप किसकी जो टांग मर्जी कटी बोलो, थी जो मर्जी बोल वो भी बात देते हैं। सामने आ जाएगी। शेखर जी, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ऐसी बात बोल रहे हो। बिना सोचे समझे इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे आपका आप बिना 3 सोच दशक समझ पहले का इतिहास मैंने अच्छी- बता दिया सारा। मेरे सुनो। अरे सर, एक बात तो बताओ, गुरुदत्त जी तो स्वर्ग में है, लेकिन उनके धर्मपत्नी जी। है, उनके साथ मीटिंग कराऊं, कमलेश के साथ मीटिंग कराऊं, सच्चाई आपको पता मैं चल जाएगी। करवा दूंगा इतने जब बड़े आप न्यूज कहेंगे। चैनल बैठ के झूठ बोलते हो। आपको नहीं, आपको मेरे अपने पे सफेद बालों पार्टी की चिंता प्रवक्ता भी होने नहीं का है। मत आरोप लगाइए। आपको अपने सफेद बालों की चिंता भी नहीं है। आपको आप बजरंग दल झूठ का बोलने में अखाड़ा इतने भी माहिर हो। रहने आप दीजिए। झूठ बोलने में इतने माहिर हो। इतना बड़ा झूठ बोल अरे दो। आप झूठे आदमी हैं। आशीष जी, ऐसे आप व्यक्ति को पर्सनल बदला- अच्छा ठीक है, अब व्यक्तिगत हो रहा है शेखर भाई, व्यक्तिगत हो रहा है, व्यक्तिगत हो रहा है। ठीक है संजीत जी, अब एक सवाल ये उठता है कि ठीक है आप लोगों ने आरोप लगा दिए, बयानबाजी हो रही है, लेकिन ये कतई सही करार दिया नहीं जा सकता जिस तरह की इस समय अमेरिका की दादागिरी चल रही है। जिसको मर्जी चाहे जिसको उठा ले, जिसको जो मर्जी आए कर ले। फायदा इसमें केवल और केवल एक मुल्क का हो रहा है, वो है अमेरिका। चाहे डॉलर के दाम बढ़े तो अमेरिका को फायदा, अगर वेनेजुला से तेल कोई खरीदे तो अमेरिका को फायदा। आने वाले समय में आज नहीं तो कर ईरान को घुटने टेकने ही पड़ेंगे, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि लड़ाई लंबी खींचेगी, लेकिन जीत किसकी होगी ये सभी जानते हैं। आशीष जी, जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थितियों का आपने आकलन अपने स्तर से किया, पर लीडरशिप होती क्या चीज है? लीडरशिप वो होती है कि उन परिस्थितियों के अंदर अपनी एक अलग दिशा तय करना। आदरणीय मोदी जी और भारत के प्रधानमंत्री जी से यही अपेक्षा होती है, इन विकट परिस्थितियों के अंदर वो एक अपनी अलग दिशा तय करें। अलग दिशा होगी क्या? अलग दिशा एक निष्पक्ष, और निष्पक्षता बुद्ध और महावीर और गांधी की धरती है। बुद्ध और गांधी यदि डरते तो अंग्रेजों से अंग्रेजों से गांधी लड़ाई नहीं लड़ते, वो सत्याग्रह नहीं करते। हमारा जिम्मेदारी है सत्याग्रह। संजीत जी की आवाज नहीं आ रही है, अनिल जी जवाब दीजिएगा इसका। आशीष जी, मैं ये कहता हूं, इंदिरा गांधी जी निर्मम हत्या हुई थी, क्या खमनेई ने उस पर खेद व्यक्त करा था? जो ईरान के उन्होंने क्या उस पर खेद व्यक्त करा था? मेरा कहने का मतलब ये है कि ईरान कब भारत के साथ खड़ा हुआ, कब कांग्रेस साथ खड़ा हुआ?
आप में ये मुस्लिम प्रेम जो जाग रहा है, आपने वोटों की राजनीति जो प्रेम जाग रहा है, आप मुस्लिम वोटों के लिए जो इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हो, देश हित को सर्वोपरि, देश हित को बर्बाद करने पर लगे हुए हो। देश हित आपके दिमाग में सर्वोपरि नहीं है। आपके दिमाग में सर्वोपरि सिर्फ मुस्लिम वोट हमें कैसे मिले, मुस्लिम वोटों का हमें लाभ कैसे मिले, उसके लिए आप लगे हुए हो। आपके दिमाग में देश हित बिल्कुल नहीं है। ठीक है, राहुल जी को शेखर जी कुछ जवाब दे रहे थे। शेखर जी, देखिए, मेरा ये कहना है कि गाय हमारी माता है, हर इजरायली काट के खाता है। ये बेकार की बातें जो धार्मिक एंगल इसमें जोड़ा जा रहा है। अभी क्रिसमस पे डोनाल्ड ट्रंप के धर्म वालों का यहाँ क्या हाल किया था वो सारे देश ने देखा। तो ये मेरा ये कहना है कि जब विदेश नीति की बात है, हमको पूरे विश्व को, परिदृश्य को समझना पड़ेगा कि अमेरिका की एक तरफा दादागिरी जब चल रही है, तो उस टाइम जो जो देश लामबंद हो रहे हैं, तो वहां पर हमको भी उनका साथ देना चाहिए। 2 दिन पहले, इस अटैक से 2 दिन पहले, जब इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू से मोदी जी मिले, तो अगर वो मोदी जी को मित्र समझ रहे होते तो कम से कम जानकारी शेयर करते, ताकि भारतीयों को इवैक्यूएट करवाने का मोदी जी कुछ प्लान बनाते, वहां से कोई कोशिश करते। लेकिन इनको किसी ने कुछ समझा नहीं। आज देश में मैंने 5 देश गोयल जी से पूछे थे जो हमारे मित्र देश है, जिन पे हम हर वक्त बेवक्त भरोसा कर सकते हैं, ये एक देश नहीं बता पाए। आज हम इस मामले में बिल्कुल पीछे रह गए, और उसके पीछे कोई ऐसा अदृश्य कारण है जो सामने नहीं आ रहा है। ये चुप्पी पूरे देश को चुभ रही है, क्योंकि किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये सच में एक राष्ट्र हित का मुद्दा है। और देश जब बार बार नीचे देखता है तो हर देशवासी को बुरा लगता है। यूक्रेन जैसा देश, ईरान जैसा देश बड़ी बड़ी महाशक्तियों से लड़ लिया, और वो अब तक लड़े जा रहे हैं, वो अब तक लगातार लड़े जा रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आई, हमने भी कोरोना झेला था, लेकिन एक स्वाभिमानी देश अपने आप को मानने का हमें जो हक था, अब वो बड़ा शंका के, अनिल जी जवाब दीजिएगा। आ गया जी, वो संदेह के दायरे में आ गया। हमें एक मजबूत जवाब बहुत जरूरी है इस टाइम। हम विश्व गुरु कहने से कुछ नहीं होता है। और एक मामले में मैं मानता हूं कि जैसे मोदी जी अकेला नोटबंदी कर देते बिना किसी से सलाह के हुए, ट्रंप ने सीखा है मोदी जी से। ट्रंप भी बिना किसी से पूछे हमला कर रहा है, वहां बिना कांग्रेस से पूछे सब कुछ कर रहा है। कभी भारत के साथ नहीं दिया। वो जिस व्यक्ति ने हमेशा जब भी आवश्यकता पड़ी संसद में हमला हुआ तो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, आज उनके साथ क्यों खड़े हो? जो हमारे साथ खड़ा उनके साथ खड़े। और आज भी हम स्पष्ट कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि हम जो है शांति प्रिय देश हैं, हम शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, और हम शांति के रास्ते से बातचीत का रास्ता निकालना चाहते हैं। लेकिन जिसने हमारा साथ नहीं दिया, हम उसका साथ किस बात करते हैं? मुझे इस बात की बात बता दें, चलो ये बात मान लो। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ईरान जी के विदेश मंत्री से बात करी है, हमारे प्रधानमंत्री इसराइल के प्रधान विदेश मंत्री से बात करी है, सभी देशों से बात करी है, और सभी देशों से कहा कि किसी तरीके से शांतिपूर्वक समाधान निकलना चाहिए। हमें अपने 1 करोड़ भारतीयों के सुरक्षा की चिंता है, उनकी रक्षा की चिंता है, वो सही सलामत रहे, उस बात की चिंता है। हमें मेन चिंता अपने हितों की है, हमें अपने देश के देखने चाहिए। और जहां तक शेखर जी कह रहे हैं कि हमारा तो सभी मित्र देश हैं, हमारा रूस से भी कोई झगड़ा नहीं है, हमारा अमेरिका से भी कोई झगड़ा नहीं है, हमारे यूक्रेन से भी कोई झगड़ा नहीं है, हमारे ईरान से भी कोई झगड़ा नहीं है। हम अपने आप में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आप पाकिस्तान का हिसाब देखेगा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ है या ईरान के साथ है, आप उसके विषय में आप देख लो। वो आज कठपुतली बना खड़ा हुआ है कि वो यही नहीं पता किसकी अपनी बातों में खुद फंस रहे हैं आप, अपनी बातों में खुद फंस रहे हैं आप। मुझे जो है पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो अमेरिका से ट्रेड कर गया, वो रशिया से भी कर गया। शेखर जी वहां सारे देश उसका साथ दे रहे। हमारी नीति स्पष्ट है, हम अपनी नीति के अनुसार चल रहे हैं। हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं, हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं, देश के नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम किसी के विवाद में फंसना नहीं चाहते, हम किसी के कठपुतली बनना नहीं चाहते, हम किसी के इशारों पे चलना नहीं चाहते। हमें अपने देश के हित के लिए आगे बढ़ना है। गोयल जी, वर्तमान परिस्थितियों में जो हालात जो देश को नजर आ रहे, मुझे लगता है कि अगर मोदी जी आपको भी कुछ दिनों के लिए अगर पद बाहर दे दे प्रधानमंत्री का, तो शायद आप उनसे बहुत बढ़िया कर लेंगे, क्योंकि आपका मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई एजेंडा होगा। लेकिन ये अभी वास्तविकता यही है
कि मोदी जी की कोई ऐसी नीति नहीं है कि कल जब हम संकट में आएंगे, अभी हम आए थे ना संकट में, मैंने देश आपसे पूछा, आप 5 देश नहीं बता पाए। आप बताइए 5 देश कौन से हमारे साथ खड़े थे ऑपरेशन सिंदूर में। फिर से गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5, यही हो गया। धन्यवाद। तो अब ये आप आगे विदेश नीति पे वो महाशक्ति है, वो महामानव है, नॉन बायोलॉजिकल, आप बोलते रहिए, लेकिन आपके पास मुद्दे पर, असलियत पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अब 3 मिनट का वक्त बचा है। संजीत जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं इतना ही सिर्फ कहता हूं कि आज आप इजराइल से बात करिए, अमेरिका से जितनी मर्जी करिए, लेकिन आज 160 बच्चे की हत्या जिस प्रकार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया है, वह कंडेमनेबल है। हम सब कम से कम मानवता के स्तर पर हम बात करनी चाहिए ईरान से। मैं आज विपक्षी दल से आप कंडोलेंसेस करें, आप उनके प्रति अपनी शोक व्यथा तो जाहिर करें। हमने अभी तक वो भी नहीं किया। ठीक है शेखर जी, हमने वो भी कम से कम न्यूनतम भावना तो होनी चाहिए, हमने वो भी नहीं किया है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ईरान बहुत नजदीकी देश है हमारा, मात्र 2-2.5 हजार किलोमीटर की दूरी पर है। हमें कम से कम इन चीजों के आधार पे हमें अपनी बात को कंसर्न रहे, हम उससे दूर नहीं जा सकते। आज हार्मुज पॉइंट को उसने लॉक कर दिया है। आज हमारे यहाँ तेल जो है वह महंगा होने वाला है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इजराइल और अमेरिका। हम क्या इन बातों में नहीं रह सकते? वो अगर डॉलर के रूप में बढ़ेगा तो हमारा पैसा जाएगा, वो पैसा हम अगर भुगत रहे तो क्या हम देश के हालांकि संजीत जी, आप लोग को थोड़ा सा लाइन में ना रख सके। ईरान में जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है उस चीज पे भी चर्चा करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो सोनिया गांधी जी का आर्टिकल मैंने पढ़ा, जो यहाँ पे कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, वहां पे अमेरिका द्वारा हमला करना, वहां के राष्ट्र प्रमुख को मारना, बात ये नहीं है वो हमारे साथ था या नहीं था। अनिल गोयल जी को विदेशी मामलों की कोई जानकारी नहीं, भारत ईरान के संबंध कैसे रहे, लेकिन उसके बाद ही मान लीजिए नहीं भी रहे, आज अगर अमेरिका के गले में घंटी नहीं बांधी गई तो अगला निशाना भारत नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? इराक में भी वो कर चुके हैं, अफगानिस्तान में वो कर चुके हैं, वो ईरान में कर चुके हैं, वो वेनेजुएला कर चुके हैं। एक सॉवरेन नेशन क्या होता है? भारत भी एक सॉवरेन नेशन है। और अगर इस तरीके की बिल्लियों के गले में घंटी आज नहीं बांधी गई तो मोदी जी आप भारत की सॉवरेनिटी को खतरे में डाल रहे हैं और इसके जिम्मेदार आप होंगे। अनिल गोयल जी, फाइनल कमेंट फिर समअप करूंगा प्लीज। मैं शेखर जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में कितने हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई? क्यों दही जमा हुआ था सोनिया जी के मुंह में? क्यों दही जमा हुआ था राजीव गांधी के? तो प्रधानमंत्री सोनिया जी ये मुझे नहीं पता था। अरे भाई जी, आपके मुंह क्यों दही जमा हुआ था? अभी बांग्लादेश में इतने हिंदुओं की मौत हुई है, बांग्लादेश में इतने हिंदुओं की निर्मम मौत हुई है, उसकी चिंता नहीं है? आप ईरान में क्या हो रहा है उसकी चिंता है, बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता नहीं है आपको चिंता सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक होती है। हमें मुस्लिम वोट चाहिए। प्रधानमंत्री नाकाम रहा, उसकी चिंता नहीं है। आप मुझे बांग्लादेश के अंदर मारे गए हैं, उसके अंदर प्रधानमंत्री हिंदुओं को बचाने में नाकाम रहा। एक शब्द नहीं निकला, जिम्मेदारी आ गई मुझसे, एक शब्द विपक्षी दलों के मुंह से नहीं निकल रहा, एक शब्द सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकल रहा। कितने वहां पर बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जा रहे हैं, उसके बारे में आपके पास एक शब्द नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहते हो, वोटों की राजनीति करके तोड़ मोड़ों के बात को पेश करना चाहते हो। हमें सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। अनिल गोयल जी, आपको देश की चिंता नहीं, देश के नागरिक की चिंता नहीं, देश के अनिल गोयल जी, मेरी बात सुन लीजिए। ये तो आपको सोचना चाहिए ना, सोनिया गांधी तो किसी पद पे नहीं है, पद पे कौन है और रिएक्शन किसका आना चाहिए था, ये मंथन करने की जरूरत है। इसको समझिए थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अनिल गोयल जी आपका, शेखर कुमार जी आपका और संजीत कुमार जी आपका। इस न्यूज बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।